ये किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी किसान आंदोलन में मौजूद हैं। इनका क्या सहयोग रहा है, किसान आंदोलन में क्या सहयोग करने वाले हैं, ये हम इनसे जानते हैं। मेरा नाम मुरसलीन चौधरी है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। किसानों को फुल समर्थन में देने यहाँ पे आया हूँ। जो किसानों के 3 जो काले कानून भाजपा सरकार ने जो बनाए हैं, ये बहुत बेकार कानून है। इनको सरकार को वापस लेने चाहिए। हम इनका विरोध करते हैं। और MSP पे जो कानून जो मांग रही है, किसान जो मांग रहे हैं, इनको MSP पे कानून बनाना चाहिए। और जो अभी 23 फसल जो किसानों की है, 23 फसल पे किसानों को MSP चाहिए, वो सरकार से मांग रहे हैं। सरकार इसको देने से रही है, क्योंकि सरकार को इसमें नुकसान तो वैसा कुछ है नहीं है, लेकिन ये चाह रहे कि हम ऐसे ही काम चला लें। सरकार जो है, अब किसान मंडी में अनाज लेके जाता है, फसल लेके जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार खरीदती है MSP पे। मान लेते हैं 1 कुंटल खरीदती है, बाकी किसान अगर व्यापारी को बेचता है तो औने पौने दाम में वो बिकता है। इसलिए किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या, कल परेड भी है 26 तारीख की, इसलिए हम किसानों को फुल समर्थन करने आए हैं। जो भी किसानों की मांग है उसके लिए हम फुल समर्थन करते हैं और सरकार को बाइकाट करते हैं। ये काले कानून है। हम जी देखिए, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम वाजिद अली है और मैं किसानों के समर्थन में यहाँ कई रोज़ से हूँ। मैंने ये देखा है कि हिंदुस्तान जितना ग्रो कर रहा था, बहुत तेज़ी से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था, मगर ये 5-7 साल से बहुत पीछे होता चला जा रहा है। एक एक करके सारी चीज़ें बिकती चली जा रही हैं, सारी चीज़ें मतलब रेंट पे दी जा रही हैं। जो बहुत पहले ऐसा था कि अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर ली थी, अब वो धीरे धीरे अपने पैर फिर से पसारते चले जा रहे हैं। अब एक नई चीज़ ये है कि जब किसान ही ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान से, तो बचेगा क्या? किसान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। किसान एक अन्नदाता है। शायद आप भी, मैं भी और जो सरकार में बैठे हुए सभी लोग, जब तक अनाज नहीं खाएंगे तो जीवित बचेंगे नहीं। जब यहाँ किसान ही ख़त्म हो जाएंगे तो अनाज कौन उगाएगा? हम लोग बिजनेस करेंगे या अनाज खरीदेंगे या क्या करेंगे? आज उस पोजीशन में हिंदुस्तान है कि अगर जो किसानों का समर्थन नहीं दिया गया या किसानों के जो काले कानून जो इन्होंने पास किए हैं वो वापस नहीं आए, तो डेफिनेट हिंदुस्तान धीरे धीरे बिल्कुल नीचे मिल जाएगा और हिंदुस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। कभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है, बट हम इसे अगर बचा लेते हैं तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि हम सब एकजुट होके किसानों की ताकत बने, अपनी ताकत बने बस। और 26 तारीख को सारे किसान भाई और उनके साथ और भी बहुत सारे मेरे जैसे समर्थक जो इंडस्ट्री से भी हैं और मतलब सोशल वर्कर हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, वो सभी 26 जनवरी में किसानों के साथ जा रहे हैं। मतलब किसान आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं, उनके साथ और भी लोग मौजूद होंगे। बिल्कुल, किसानों के रिलेटिव और जो किसान को चाहते हैं, किसान का समर्थन जिनके साथ है, वो करोड़ों, लाखों नहीं, मैं कहूँगा लाखों है ही नहीं, करोड़ों की संख्या में 26 जनवरी के परेड में जाएंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जो मतलब जो मुख्य चीज़ है किसान परेड में जाके और झंडा फहराएंगे, तो ये इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात ही नहीं हो सकती। एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि घूम फिर करके हर जगह ग्रिप कस ली गई है। कुछ लोगों को डरा दिया गया है, कुछ लोगों को किसी चीज़ का भय दे दिया गया है, और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भाई मैं तो अरबों खरबों पति हूँ और यहाँ पर अगर जो कुछ ऐसा होगा तो मैं कहीं प्लान कर जाऊँगा, है। मगर हिंदुस्तान से जिसको प्यार है, जिसका देश हिंदुस्तान है, जो यहाँ जीना चाहता है, यहाँ मरना चाहता है, वो हिंदुस्तान को ना कभी मिटने देगा, ना इसको कभी छोड़ेगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा और मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, हिंदुस्तान में जिए हैं, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। हिंदुस्तान को बचाना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा, बिल्कुल। और इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। धीरे धीरे आपको मुझसे अलग कर दिया जाएगा, इसको उससे अलग कर दिया जाएगा, इस तरह से टूट करके बिखर जाएंगे, और बिखरने में कोई पावर नहीं होती। ये मुट्ठी बंधी हुई है तो ये पावर है, इसमें ताकत है। और जब मुट्ठी खुल जाएगी तो कहते हैं ना कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। अब आजकल माहौल ये बन चुका है, अगर दलित प्रदर्शन करता है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, सिख करते हैं तो उसको खालिस्तानी कहा जाता है, मुसलमान करता है उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। तो ऐसे कब तक चलेगा? जो बीजेपी के झंडे के नीचे आ गया वो तो राष्ट्रवादी है, वरना सब देशद्रोही है। तो बीजेपी का बहुत बेकार एजेंडा है, इससे हमें सबको बचना है। और हम सब एक है। भारत में 60 करोड़ किसान हैं,
60 करोड़ किसान हैं और जिसमें कि किसान बहुत बड़ी तादाद में हैं जिन्होंने सरकार बनाई है। जो सरकार बना सकते हैं वो सरकार को गिरा भी सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना, कल की जो परेड है वो शांति से रहे और बहुत बढ़िया तरीके से परेड को हम करें। जी, किसानों का और किसानों के समर्थकों का सबका यही अनुरोध है कि कल की परेड में कृपया शांति बनाए रखें, वो परेड शांतिपूर्वक पूरी हो जाए। मैं दिशा, कैमरा पर्सन साजिद के साथ ABC वर्ल्ड हिंदी में।